एक किलो तोरियां, एक पीस मैंने छिलकों समेत काट लिया है, क्योंकि छिलकों में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, और दूसरा वो सब्जी में कलर भी देंगे। 2 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद ही मीडियम प्याज है, ये 5 लहसुन की तुरियां हैं, 2 पीस जिंजर के हैं, और एक ये हमने बड़ी मिर्च ली है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून हिमालयन सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और 1.5 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा। 4 टेबलस्पून तकरीबन हमने ऑयल के लिए हैं। आप इस चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, गैस का फ्लेम ऑन करते हैं, अपना पैन रख देंगे इस पर। अब हम ये तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल है जो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज ऐड कर देंगे, इनको अच्छे से हल्का ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि फिर सब्ज़ी में थोड़ा कड़वा टेस्ट आ जाएगा। हल्के फ्लेम पे इसको करेंगे जब तक हमारा ये प्याज हल्का सा ब्राउन होता है। हम अदरक और लहसुन को कूट लेंगे। इस स्टेज पे हम जिंजर और गार्लिक का जो हमने कूटा है इसको फ्रेशली इसमें ऐड कर देंगे। प्याज के साथ ही अदरक और लहसुन भी अच्छे से भून जाएंगे। बड़ी ही अच्छी खुशबू इस वक्त आ रही है। हमारे प्याज भी जो है वो तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने की तरफ आ चुके हैं। जैसे ही इनका रंग थोड़ा सा बदलेगा हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, भूनेंगे साथ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च, शामिल करेंगे टमेटोस, टमाटरों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम छोड़ेंगे। अगर आप देखें कि मसाला नीचे से लग रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। इस स्टेज पे हम कश्मीरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, पेस्ट सा बन जाए। कश्मीरी मिर्च जो है उसका कलर बड़ा अच्छा अफेक्ट देता है। कोई भी चीज़, सब्ज़ी हो, मीट की कोई डिश हो, अगर आपने उसको कलर देना हो तो आप कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा तीखी नहीं होती। अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे, आंच को थोड़ा सा धीमा करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, अब हम देखते हैं मसाले की क्या पोजीशन है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। बहुत ही बेहतरीन मसाला बनके तैयार है। चलें जी, अब हम इसमें सब्ज़ी को ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऊंचा करेंगे, जो कि हमने थोड़ा सा लो कर दिया था ताकि हमारा मसाला ना जले। ये देखिए जी कैसी ज़बरदस्त इसकी लुक बनी है। नमक हमने अभी तक ऐड नहीं किया, थोड़ी देर में उसे ऐड करेंगे। बाज़ चीज़ों में नमक अगर साथ ही डाल दिया जाए तो चीज़ें जो हैं वो सही तरह से गल नहीं पाती हैं, तो इसलिए सब्ज़ी का भी यही है कि इसकी सॉल्ट को जो है वो हम तकरीबन लास्ट में ही ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। अब एक और बात कि जब हम इसको भून लेंगे
तो इसको गलाने के लिए क्या हमें इसमें पानी ऐड करना पड़ेगा? वो डिपेंड करता है जी कि अगर सब्ज़ी में भूनने के बाद नमी कम हो गई हो तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि वो जलने से भी बचे और गल भी जाए। इसी लिहाज से हम देखेंगे कि भाई इसमें हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं। अभी फ़िलहाल तो हमें नहीं लगता कि हम इसमें पानी ऐड करेंगे, लेकिन भुनाई के बाद देखेंगे क्या पोजीशन बनती है। अभी इसमें पानी काफ़ी है, अभी इसमें हमें ज़रूरत नहीं इसके अंदर पानी डालने की। ये देखें जी कितना अच्छा से भुन गया। अब आप देख सकते हैं कि साइडों पे इसका ऑयल भी आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे और फ्लेम को थोड़ा हल्का कर देंगे। चलें जी, अब देखते हैं 1 मिनट तो तकरीबन हो चुका है। क्या ज़बरदस्त लुक आई है जी इसकी, और उम्मीद है कि इसमें टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। इस स्टेज पे हम इसमें ये जो हमने ग्रीन चिली रखी थी वो ऐड करेंगे, और ये सॉल्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। हमने कूट लिया है फ्रेशली। फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा कम और इसे पकने के लिए तकरीबन 5-1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चलें जी, अब हम देखते हैं जी हमारी सब्ज़ी क्या बनी। हमारी तो सब्ज़ी माशाल्लाह तैयार है जी, बिल्कुल रेडी है। हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देंगे, बहुत ही प्यारी खुशबू। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। आप इसे चपाती के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर लिहाज से ये बेहतरीन। आप भी बनाइए ये इसी रेसिपी के साथ और इन्जॉय कीजिए।